अट्ठास करना है ना दुशासन, ये वृकोदर भीम तुम्हें अवसर देगा। अट्ठास होगा युद्ध भूमि में, परंतु मृत्यु का, जो मृत्यु तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के शव पर खड़ी होकर अट्ठास करेगी। 90, अब तक 90 कौरवों का रक्त मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं। आज शेष कौरवों की बारी है। मैंने प्रतिज्ञा ली है, तुम 100 कौरव भाइयों का वध मैं स्वयं करूंगा, परंतु मरने से पहले मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता हूं, ठीक वैसे जैसे अभिमन्यु तड़पा था, ठीक वैसे जैसे पांचाली तड़पी थी। तुम्हारे हाथों से बचने के लिए ये क्या हुआ संजय? ये किसकी चीख? ये कौन है जो पीड़ा से तड़प रहा है? भीम और दुशासन के मध्य महायुद्ध हो रहा है महाराज। यही भय मैं देखना चाहता हूं तुम सभी के मुख पर। मृत्यु को समीप आते देख तुम लोग जितना भयभीत हो जाओगे, मुझे तुम्हारा वध करने में उतना ही आनंद आएगा। बस माना, बहुत हो गया। अश्वत्थामा का समय निकट आ गया है। समय तो ध्वंस पूर्ण होने का आ गया है अर्जुन। जब दो योद्धा युद्ध कर रहे हों तो पीछे से आक्रमण करना न केवल कायरता है, अपितु नियम का उल्लंघन भी है अंगराज। अश्वत्थामा, तुम जाके दुर्योधन की सहायता करो। अब ये द्वंद्व मैं पूर्ण करूंगा।
जब अपने पक्ष का योद्धा दुर्बल हो रहा हो तो उसकी सहायता करना ना ही कायरता है और ना ही नियमों का उल्लंघन। यदि कायर होता अर्जुन तो मेरा वार तुम्हारे बाण को नहीं, तुम्हारी छाती को चीर देता। आओ अर्जुन, वर्षों के इस द्वंद्व को पूर्ण कर लिया जाए। आओ। पार्थ, अंगराज की ये इच्छा पूर्ण करो। अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायानां अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं। सावधान कौन? मैं जानता हूं कि तुम मुझे अर्जुन से दूर रखने का प्रयास करोगे युधिष्ठिर, परंतु तुम्हारा यह प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। इस युधिष्ठिर को मैं संभालता हूं, तुम जाकर अर्जुन का वध करके आओ। चलो सत्यसेन। क्या हुआ दुर्योधन? तुम्हारा नया सेनापति युद्ध के प्रारंभ होते ही थक गया। नहीं युधिष्ठिर, नहीं, उसे मैंने भेज दिया ताकि तुम्हें आज एक बार फिर युद्ध सभा की हार का स्मरण करा सकूं। अंगराज, मुझे अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार मैं सुन सकता हूं सत्यसेन। पूर्व की ओर चलो। छल, कपट और अनीति के इस पुतले वासुदेव के कारण ही अब तक तुम युद्ध में टिके हो अर्जुन। परंतु आज मैं इस छल और कपट का अंत करके ही रहूंगा। सावधान! आचार्य द्रोण के साथ जो हुआ उसके कारण अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध में है। और एक पुत्र के लिए ऐसा क्रोध स्वाभाविक है। आशा करता हूं पार्थ कि तुम अपने गुरुपुत्र की इस धृष्टता को अनदेखा कर दोगे।
के जैसे कुशल राजा के होते हुए उस सूतपुत्र कर्ण को कौरवों का सेनापति बना दिया गया और आप देखते ही रह गए। क्या अब यही शेष रह गया है एक मध्यराज के जीवन में कि वो एक सूतपुत्र के निर्देश का पालन करे? घेर लो इसे, मारो। अट्ठास करना है ना दुशासन, ये वृकोदर भीम तुम्हें अवसर देगा। अट्ठास होगा युद्ध भूमि में, परंतु मृत्यु का, जो मृत्यु तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के शव पर खड़ी होकर अट्ठास करेगी। 90 अब तक 90 कौरों का रक्त मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं। आज शेष कौरों की बारी है। मैंने प्रतिज्ञा ली है, तुम 100 कौरव भाइयों का वध मैं स्वयं करूंगा, परंतु मरने से पहले मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता हूं, ठीक वैसे जैसे अभिमन्यु तड़पा था, ठीक वैसे जैसे पांचाली तड़पी थी। तुम्हारे हाथों से बचने के लिए। ये क्या हुआ संजय? ये किसकी चीख? ये कौन है जो पीड़ा से तड़प रहा है? भीम और दुशासन के मध्य महायुद्ध हो रहा है महाराज। यही भय मैं देखना चाहता हूं तुम सभी के मुख पर। मृत्यु को समीप आते देख तुम लोग जितना भयभीत हो जाओगे, मुझे तुम्हारा वध करने में उतना ही आनंद आएगा।